क्या आप अपनी लाइफ में अलोन फील करते हैं, स्टक फील करते हैं एंड आपको समझ नहीं आता कि अपनी लोनलीनेस को आप कैसे दूर करें या किससे बातें करें आप जिससे आपका मन हल्का हो जाए। तो आज हम यही सब जानेंगे दैट हाउ कैन यू नेवर बी अलोन, यानी कि आप ऐसा क्या करें, कौन से स्टेप्स लें कि आपको कभी लोनलीनेस फील ना हो एंड आपको लगे कि कोई इंसान या भगवान या फिर जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं वो हमेशा आपके साथ है एंड आप अलोन है ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। आपने अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है एंड अगर आप अपनी इंट्यूशन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्फ़ाबेट्स भी दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स and follow your intuition, and second card is believe in the good of others and the world around you. So जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। Let's hop into pile number 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड फॉलो योर इंट्यूशन, या फिर आप अपने नेम अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करके आए होंगे। सो दिस इज योर रीडिंग, सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग एंड हम ये जानेंगे व्हाट यू कैन डू टू नेवर बी अलोन। ओके, आई वोंट टेक दिस कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 पीपल जो है जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है या फिर अपने नेम इनिशियल्स को सिलेक्ट करके आए हैं, मुझे ये बताइए कि वो ऐसा क्या करें कि उनको कभी भी लोनलीनेस फील ना हो। ओके, टेम्परेंस, क्या करें पाइल नंबर 1 व्यूअर्स कि उनको लोनलीनेस फील ना हो। ओके, दिस वन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड this one, bottom of the deck 10 of swords. Okay, I hope you can see all the cards. So यहाँ पे बात करूँ मैं तो just a second, थोड़ी सी लाइटिंग इशू आ रही है, just a second. So सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी करंट सिचुएशन बता देती हूँ। कहीं ना कहीं आपको ना आपकी लाइफ में बहुत सारे धोखे मिले होंगे, ठीक है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका लोगों पर से विश्वास उठ गया होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, यहाँ पे ये लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग या चीटिंग की होगी पास्ट में, या फिर ये रीसेंट एनर्जी हो सकती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दर्द मिले होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं किसी लोगों का, ठीक है, कई लोगों का प्यार का ऑफर भी ठुकराया हो सकता है कोई पास्ट इंडिविजुअल के कारण। ओके, एंड जिनकी यादों में आप खोए रहते थे, लेकिन वो जो पर्सन थे वो कहीं ना कहीं आपके काबिल नहीं थे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि उस पर्सन के लिए ही, ठीक है, आपने उस दूसरे पर्सन को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया होगा। यानी कि इन शॉर्ट आई वांट टू से कि आपको शायद प्यार का एक न्यू ऑफर आया हो सकता है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया होगा, कॉज कहीं ना कहीं या तो आप पास से हील नहीं हुए होंगे या फिर कहीं ना कहीं आपने जो मतलब पुराने पर्सन है आप उनका वेट कर रहे होंगे, लेकिन वो जो पर्सन है मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रही हूँ बिल्कुल भी सही पर्सन नहीं है आपके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको दुख दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि करियर एंड फाइनेंसेस की भी बात करूँ मैं तो आपको बहुत सारे धोखे मिले होंगे, फाइनेंशियल वाइज भी इतने धोखे मिले होंगे कि लोगों ने आपको, जैसे होते हैं ना, एकदम पक्का विश्वास दिलवा के एकदम
तोड़ दिया होगा, वैसा काइंड ऑफ एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। इतना दुख दर्द आपने अपनी लाइफ में सहा होगा जितना कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, ओके, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ हाउ यू कैन नेवर बी अलोन इन लाइफ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आपने खुद ही सिलेक्ट किया था वो ये है कि आपको सबसे पहली बात अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि कहीं ना कहीं आपको राइट काइंड ऑफ पीपल मिले, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपको बहुत सारे धोखेबाज लोग मिले हैं, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे करियर या फाइनेंसेस में हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ना अपने जो दिल है, अपना जो दिल है या फिर लोगों को जज करने की क्षमता जो है उसमें थोड़े से चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं इस चीज़ में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको यहाँ पे ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप कभी भी अलोन फील नहीं करना चाहते तो अपने जो इमोशंस है एंड लॉजिकल माइंड है उस पर थोड़ा सा बैलेंस बनाने का कोशिश कीजिए। कॉज आप ऐसे हो सकते हैं, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो एंड हमेशा अपने दिल की बातें सुनते हो, जिसके कारण आप ठोकरें खाते हो, ठीक है। याद रखिए, दिल की बात सुनना एंड इंट्यूशन की बात सुनने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ओके। तो आपने कहीं ना कहीं इस फ़र्क को बैलेंस करना है एंड कहीं ना कहीं ये देखना है कि कब आपकी इंट्यूशन आवाज़ दे रही है एंड कब आपका दिल आपको कह रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो आपको मतलब जितने धोखे मिले हैं ना आपको, आपके जो मतलब दिल है उसके कारण ही मिले होंगे, यानी कि आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते होंगे लोगों के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जिंदगी में कभी भी अलोन नहीं रहना चाहते तो सबसे पहला पॉइंट है अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए, दूसरा थोड़ा सा अपने अंदर हीलिंग लाइए, तीसरा यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि बैलेंस करने का कोशिश कीजिए अपने लॉजिकल माइंड को एंड अपने दिल को, ठीक है। देन आप देखेंगे कि आपके लाइफ में ग्रोथ एंड सूर्य उदय ज़रूर होगा, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने हर काम सूझबूझ से करना है एंड कहीं ना कहीं 3 से 4 बार सोच समझ के करना है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, स्पेशली प्योर एट हार्ट, ठीक है। तभी आप कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ में थोड़ा सा फूक के कदम रखने का कोशिश कीजिए एंड अगर आप एक स्टेप किसी के भी प्रति लें या कोई भी काम करें ना आप, तो उसे जांच पड़ताल करके देन ही नेक्स्ट स्टेप लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कभी भी ज़िंदगी में अलोन नहीं रहना चाहते तो अपनी जो नॉलेज है इंसान को परखने की उसको बढ़ाइए, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि जो एंजल्स आपको साइन देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज देते हैं, उसको कहीं ना कहीं शायद आप इग्नोर कर देते होंगे, तो आपने वो नहीं करना। बिकॉज एंजल्स कहीं ना कहीं आपको वो धोखेबाज इंसानों से बचा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप अपने दिल के कारण या प्यार के कारण लोगों के बहकावे में आ जाते होंगे, राइट। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन लोग उनको कुछ और ही बात का मतलब निकाल लेते होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप बोलना कुछ और चाहते हैं एंड लोग कुछ और ही समझ लेते होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कहीं ना कहीं इन्हांस करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो नेचर है, आपका नेचर ऐसा हो कि आप कहीं ना कहीं बड़ों के सामने या दूसरों के सामने अपना स्टैंड रखना ना जानते हो या जानती हो, ठीक है। सो
इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि पास्ट में जो हो गया सो हो गया, ठीक है, अब उससे आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं कि आपको पास्ट में धोखे मिले तो आगे वाले लोग भी आपको धोखा ही देंगे। आपका जो कर्म का चक्र है, आपका जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो एंड हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं आप अप की तरफ ही जाएंगे, अप की तरफ एज इन कि मतलब अपवर्ड्स ही जाएंगे अपनी लाइफ में, आपको कोई भी डाउनवर्ड्स नहीं खींचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लोगों को ऊपर, ठीक है, लोगों के ऊपर आपको कहीं ना कहीं सोच समझ के भरोसा करने की ज़रूरत है। एंड जब आप ऐसा करेंगे ना तो राइट काइंड ऑफ पीपल को आप अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। एंड देन कहीं ना कहीं जाके आपको कभी भी अकेलापन फील नहीं होगा, क्योंकि राइट काइंड ऑफ पीपल जो होंगे ना आपकी लाइफ में वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। एंड दूसरा ये कि मेडिटेशन के ऊपर एंड अपने स्पेशली हार्ट चक्रा की हीलिंग के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं बाकी कार्ड्स भी लूँगी, जस्ट अ सेकेंड। Angels, please give me messages for pile number 1 people. This will be a short and quick reading, okay? Okay, I want to take this too. कम्युनिकेशन क्लियरली, सीरियसली, जैसा कि आपके सामने ही कार्ड्स मैंने शफल किए हैं एंड यहाँ पे क्या आया है, कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि साफ साफ यहाँ पे एंजल्स भी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर भी यहाँ पे निकल के आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड भी आ गया है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में, ओके, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सी दिस। सबसे पहला कार्ड एज इन ये कार्ड था जो कि इंस्टिंक्ट को, इंट्यूशन को ही दर्शा रहा था। एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन की है एंजल्स ने आपके लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपको कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है ये बिग हैप्पी ब्लेसिंग्स को, चेंजेस को अपनी लाइफ में लाने के लिए। एंजल्स को प्लीज़ एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि एंजल्स ये जो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो जल्द से जल्द ला सके। बिकॉज एंजल्स को ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। जो लोग भी ग्रैटिट्यूड करते हैं एंजल्स को, स्पेशली छोटी छोटी बातों पे, उनको बहुत अच्छा लगता है। ऑथेंटिसिटी, आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। तो आपको ऑथेंटिसिटी की एफर्मेशन को आपको बोलने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था डिटॉक्सिफिकेशन, क्लेंस योर बॉडी, माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको खुद कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे एंजल्स ने कहे हैं ना वो ज़रूर आएंगे। बस ये याद रखिएगा कि ज़रूर एंजल्स को आपने ग्रैटिट्यूड देना है। और जब एंजल्स ग्रैटिट्यूड रिसीव करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आप खूब सारा ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं उनको, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this card. Believe in the good of others and the world around you. या फिर आप अपना नेम इनिशियल सेलेक्ट करके आए होंगे। तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आपको कभी भी लोनलीनेस फील ना हो। हाउ कैन यू नेवर बी अलोन, ठीक है। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। पाइल नंबर 2 लोग जो हैं जिन्होंने ये बिलीव इन द गुड ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर अपना नेम इनिशियल सेलेक्ट करके आए हैं, मुझे प्लीज़ बताइए कि वो ऐसा क्या करें। जस्ट अ सेकेंड। मुझे प्लीज़ बताइए कि वो ऐसा क्या करें ताकि वो कभी भी ज़िंदगी में अलोन फील ना करें। आई वॉन्ट टू टेक दिस वन। Hermit,
One more card, angels. Pile number 2, this one. 8 of Pentacles and 3 of Pentacles. So सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपको कभी अलोन फील ना हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत जल्दी पार्टनरशिप कर लेते हैं, सबसे पहली बात स्पेशली इन लव लाइफ, ठीक है, बिना सोचे समझे आप लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, बिना सोचे समझे आप खुद को दूसरों के ऊपर सौंप देते हैं, ठीक है, तो आपने सबसे पहली बात ऐसा नहीं करना। कॉज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, इसके कारण कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा कार्मिक चैप्टर्स अपनी पास्ट में या फिर करंट सिनेरियो में भोगने पड़े होंगे, ठीक है। स्पेशली प्यार में जिस भी पर्सन को आप अपना सोलमेट मानते होंगे वो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक निकलता होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लिए ना पार्टनरशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ओके। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जिंदगी में कभी भी अलोन नहीं रहना चाहते तो एक काम कीजिए कि दुनिया में अगर किसी इंसान ने, एक इंसान ने, 2 इंसान ने, 3 इंसान ने, जितने भी लोगों ने आपको धोखा दिया है ना, सबसे पहले तो अपना फोकस उसके ऊपर से हटाइए एंड कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग को आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है कि यस, मेरे को धोखेबाज लोग नहीं मिलते, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि अगर लोगों ने आपको धोखा दिया है इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही कहीं ना कहीं धोखेबाज है, ठीक है। आपका जो कहीं ना कहीं विश्वास है इस दुनिया के ऊपर से उठ चुका है, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में बाकी लोग खराब होंगे, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में सारे लोग ही खराब हैं एंड आपके जो अराउंड लोग हैं वो भी खराब हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा वापस से ट्रस्ट करना सीखना होगा लोगों के ऊपर। ऐसे अगर आप पैक्ड रहेंगे एनर्जी में कि हाँ भाई मुझे किसी से नहीं मिलना, किसी से बातें नहीं करनी, तो ऐसे नहीं चलेगा कि मुझे वापस से रिलेशनशिप में नहीं जाना या मुझे लोगों के साथ पार्टनरशिप ही नहीं करनी बिकॉज मेरे को पार्टनरशिप में धोखा मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपनी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, अपने अंदर एक रिबर्थ लाइए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एंजल सख्त यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर की सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है कि कहाँ आप जो हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको गलतियाँ हो जाती हैं आपकी एंड देन आप गलतियों का भुगतान करते हैं। दूसरा ये एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अगर कभी भी अलोन फील नहीं करना चाहते तो जो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो इंसान हो या कोई भी काम हो, उसे कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए, ओके। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी तो चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप खुद को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश नहीं कर रहे, जबकि यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में अलोन फील करते हैं एंड फील नहीं करना चाहते तो आपको अपने भीतर सबसे पहले घुसने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड भीतर कैसे घुसेंगे आप? थ्रू मेडिटेशन। भीतर कैसे घुसेंगे आप? थ्रू योगा एक्सरसाइजेस, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए ना, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी पुराने लोग हैं या जो भी पुरानी सिचुएशंस हैं उनको छोड़ के बस आप आगे बढ़ जाइए एंड अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू कीजिए। बिकॉज अभी तक आपने जितने चैप्टर्स अपनी लाइफ में जिए हैं वो सब के सब कार्मिक थे, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस हुआ होगा एंड कुछ लोग को तो यहाँ पे इज्जत के ऊपर वार भी हुआ होगा, यानी कि इज्जत के ऊपर वार एज इन कि मतलब लोगों ने आपको मतलब बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया होगा या मतलब आपकी रिस्पेक्ट नहीं की होगी, ठीक है, स्पेशली इन लव लाइफ। वैसे मैं फाइनेंसेस में भी देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे लव लाइफ में ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, ओके।
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है। अपने एनालिटिकल पावर से, अपने विजडम, अपने इंटेलिजेंस से जो कि आपके अंदर कूद कूद के भरी है, उसको कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम देने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ही इंट्यूशन के ऊपर, अपने एनालिटिकल पावर के ऊपर, अपने इंटेलिजेंस के ऊपर, इन सब से कहीं ना आप यकीन नहीं करते हो एंड दूसरों पे ज़्यादा जल्दी यकीन कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहती है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी एनालिटिकल पावर को यूज़ करके अपने लाइफ में फ्रीडम लाने की ज़रूरत है। फ्रीडम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ रीबर्थ एंड रिन्यूअल इन योर लाइफ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको एनलाइटमेंट के टूवर्ड्स जाने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल जर्नी के टूवर्ड्स जाने की ज़रूरत है, ताकि आपको कभी भी अलोन फील ना हो, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी से यूनियन चाहते हैं तो याद रखिएगा, पहले अपने भीतर सोल सर्चिंग कीजिएगा एंड ये पूछिएगा कि क्या आप सच में तैयार हैं या फिर आपका वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो काबिल है आपके लिए या नहीं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस की बात करूँ तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको फिर भी अपनी इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुद से पूछिए, खुद के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों के ऊपर। जितना आप दूसरों के ऊपर रिलाई करेंगे ना, उतना कहीं ना कहीं आपको लोनलीनेस फील होगी। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इसलिए एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, अपनी लाइफ में चैलेंजेस से एंड जो मतलब फेक लोग हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो दूसरे लोगों पे नहीं, सबसे ज़्यादा आपको खुद के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कि नेम फेम भी चाहते होंगे अपनी लाइफ में, एक ऑनर, एक ओहदा चाहते होंगे, एक रिस्पेक्ट चाहते होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने अभी तक वो ऑनर, रिस्पेक्ट अभी तक रिसीव नहीं की है लोगों से, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फेक लोग ही मिले हैं अपनी लाइफ में। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने कार्मिक चैप्टर को अपने सोच विचार के साथ ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान देना होगा। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, अगर आप कभी भी अलोन नहीं फील करना चाहते तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए रोज, ठीक है। ये आपको हिम्मत देगा कि जो राइट काइंड ऑफ पीपल है उसको आप अट्रैक्ट कर सकें एंड कहीं ना कहीं पास से आप हील भी कर सकें, ओके। अब मैं यहाँ पे एंजल मैसेजेस, एंजल गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी बिलीव इन द गुड ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू के कार्ड को चुना है, प्लीज़ बताइए कि आपकी गाइडेंस क्या है उन लोगों के लिए। प्लीज़ हेल्प मी आउट। ओके, आई विल टेक दिस वन। ओके, नहीं, एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं, ये वाला कार्ड नहीं, जस्ट अ सेकेंड। Angels, please help me out. Give me guidance for pile number 2. Okay, this one. This one. Just a second. And this one. Okay. Bottom of the deck, no need to worry. ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको साफ साफ पहले ही कह दिया है कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। लुक फॉर अ साइन। एंड एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपको बचाने के लिए ना फेक लोगों से आपको कहीं ना कहीं साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज भी देते होंगे थ्रू योर इंट्यूशन स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि वो आपको साइन भी देते होंगे थ्रू योर इंट्यूशन एंड कुछ लोग को यहाँ पे बर्ड्स भी दिख सकते हैं, ठीक है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी हाथ चक्रा पे ध्यान देने की ज़रूरत है एंड कहीं ना कहीं
आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट। इसलिए यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा आया है, यानी कि अगर आप बिलीव करेंगे, इफ़ यू विल बिलीव यू विल गेट व्हाट यू वांट, ठीक है। यानी कि आपको जो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, उसे कहीं ना कहीं आपको बिलीव करने की ज़रूरत है कि येस यू आर केपेबल ऑफ दैट, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप केपेबल ही नहीं है एंड पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको अपनी सोच के ऊपर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हो। अब मैं एक एफर्मेशन दूंगी आपको। एंजल्स को एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड दीजिएगा ज़रूर, बिकॉज एंजल्स को जो ग्रैटिट्यूड देता है वो कहीं ना कहीं सब कुछ पाता है अपनी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज एंजल्स उनका ही काम करते हैं जो कहीं ना कहीं शुक्राना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, आई विल टेक दिस कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में वापस से आया है इंट्यूशन, ठीक है। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड इनर विजडम। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। कंपैशन, सिरेनिसिटी, ओके। आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। आई एम सीनियर एंड पीसफुल इन ऑल सिचुएशंस। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये 2 जो वर्ड्स हैं एंड ये 2 जो एफर्मेशन है, उसे क्लेम करने के लिए कहना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंपैशन, लव को, पीस को बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है थ्रू योर थॉट स्पेशली, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।